शिवाजी महाराज ने जयसिंह को जो 23 किले दिए थे वे अब भी मुगलों के पास ही थे। उन्हीं में से एक कोंढाणा किला भी था। एक दिन जिजामाता ने शिवाजी महाराज से कहा, बेटा शिवबा, कोंढाणा जैसा सुदृढ़ किला मुगलों के हाथ में हो यह ठीक नहीं है, उसे वापस ले लो। पुणे के पास का कोंढाणा किला स्वराज्य के अंतर्गत हो, इसलिए शिवाजी महाराज भी बेचैन थे। कोंढाणा मुगलों के अधिकार में हो, यह बात जिजामाता और शिवाजी महाराज के मन को साल रही थी। तानाजी प्रारंभ से ही शिवाजी महाराज का साथी था। कोकण में महाड़ के पास उमरठे नाम का गांव है। तानाजी वहां का रहने वाला था। शिवाजी महाराज के काम में देरी अथवा टालमटोल करना तानाजी जानता ही नहीं था। महाराज जो भी काम कहें उसे करने के लिए तानाजी हमेशा तत्पर रहता था। बड़ा साहसी साथी था। वह शरीर से भारी भरकम और शक्तिशाली था, बुद्धि से भी चतुर था। शिवाजी महाराज के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा थी। तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारी में व्यस्त था। रायबा उसका इकलौता बेटा था। तानाजी के घर में रायबा की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। विवाह में 4 दिन बाकी थे। तानाजी ने सोचा, शिवाजी महाराज और मां साहेब को भी शादी में बुलाएं। शेलार मामा को साथ लेकर वह रायबा की शादी का निमंत्रण देने शिवाजी महाराज के पास पहुंचा। शेलार मामा ने शिवाजी महाराज को विवाह का निमंत्रण दिया। शिवाजी महाराज ने कहा, शेलार मामा, आप रायबा की शादी कीजिए। हम शादी में ना आ सकेंगे क्योंकि हम स्वयं कोंढाणा किला जीतने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज के ये वचन सुनते ही तानाजी मालूसरे ने कहा, महाराज, तानाजी के जीवित रहते ऐसे खतरनाक काम के लिए आप स्वयं जाएंगे, फिर हम किस लिए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले विवाह कोंढाणा का, फिर रायबा का। कोंढाणा जीतने के लिए मैं ही जाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तानाजी कोंढाणा जीतने के लिए निकला। कोंढाणा किले पर जयसिंह द्वारा नियुक्त उदयभान नामक राजपूत किलेदार था। वह बहुत कठोर था। गढ़ के 2 दरवाजे थे। दोनों जगहों पर उदयभान ने कड़ा पहरा लगा रखा था। तब गढ़ पर जाई कैसे? तानाजी ने गढ़ की टोह ली। पश्चिम की ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उस ओर पहरा नहीं था। तानाजी ने खड़ी चट्टान पर चढ़कर ऊपर जाने का निश्चय किया। तानाजी ने अपने छोटे भाई से कहा, सूर्या जी, 500 साथी लेकर तुम कल्याण दरवाजे तक पहुंच जाओ। मैं 300 मावले लेकर खड़ी चट्टान चढ़कर गढ़ पर जाता हूं। गढ़ पर चढ़ते ही हम कल्याण दरवाजा खोल देंगे, फिर तुम सब एकदम अंदर घुस जाना। हम शत्रु सेना को रौंद देंगे। चलो। सूर्या जी और तानाजी दोनों 2 रास्तों से निकल पड़े। रात का समय था। तानाजी और उसके मावले खड़ी चट्टान के नीचे अंधेरे में खड़े थे। रात में कीड़े कर्कश आवाज कर रहे थे। तानाजी के 5-6 युवा मावले खड़ी चट्टान चढ़ने के लिए आगे बढ़े। कितना ऊंचा पहाड़, लेकिन वे धीरे धीरे पहाड़ की दरारों को पकड़कर हिम्मत से खड़ी चट्टान पार कर गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने रस्सी का एक सिरा एक पेड़ से बांध दिया। फिर क्या था? तानाजी और उसके साथी मावले रस्सी के सहारे शीघ्रता से बंदरों की तरह खड़ी चट्टान चढ़कर गढ़ पर पहुंच गए। इधर सूर्या जी अपने मावलों के साथ कल्याण दरवाजे तक पहुंच गया था और वह दरवाजा खुलने की राह देख रहा था। लड़ाई आरंभ हो गई। उदयभान को खबर लगी। नगाड़ा बजते ही उदयभान की सेना मावलों पर टूट पड़ी। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारों से तलवारें टकराने लगीं। बिजली की गति से एक दूसरे पर वार होने लगे। ढालें खनकने लगीं। मशालों का नृत्य शुरू हो गया। मावलों ने कल्याण दरवाजा खोल दिया। तानाजी शेर की तरह लड़ रहा था। उदयभान उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही वीर और पराक्रमी थे। कोई पीछे हट नहीं रहा था। अचानक तानाजी की ढाल टूट गई। उसने हाथ पर दुशाला लपेट लिया। दुशाला पर वार रोकते हुए वह लड़ने लगा। अंत में दोनों ही एक दूसरे की तलवारों से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। तानाजी शहीद हो गया। यह देखकर मावलों का धीरज छूट गया। वे भागने लगे। उसी समय सूर्या जी और उसके साथी मावले कल्याण दरवाजे से भीतर आ पहुंचे थे। अपने भाई को मृत देखकर सूर्या जी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह समय दुखी होने का नहीं था। वह समय लड़ने का था। सूर्या जी ने पहाड़ के ऊपर की रस्सी काट दी। उसने भागने वाले मावलों को रोका और कहा, अरे, तुम्हारा बाप यहां मरा पड़ा है और तुम कायरों की तरह भाग रहे हो।
वापस आओ, मैंने पहाड़ की रस्सी काट दी है। सूर्या जी ने कहा, या तो पहाड़ से कूदकर मर जाओ या फिर शत्रु पर टूट पड़ो। मावले वापस लौटे। घमासान युद्ध हुआ। मावलों ने गढ़ जीत लिया, लेकिन गढ़ को जीतने में तानाजी जैसा पराक्रमी सरदार मारा गया। जिजामाता और शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। गढ़ अधिकार में आया, परंतु सिंह के समान पराक्रमी तानाजी मारा गया। शिवाजी महाराज ने शोक प्रकट करते हुए कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, गढ़ आया पर सिंह गया। कोंडाणा का सिंहगढ़ नाम सार्थक हुआ। यह घटना वर्ष 1670 में घटी। बाद में उमरठे गांव जाकर शिवाजी महाराज ने स्वयं रायबा की शादी करवाई। रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा की थी। स्वराज्य स्थापना के कार्य में उन पर कितने ही संकट आए, लेकिन उनमें से शिवाजी महाराज बड़े शौर्य और चतुराई से निकल आए। बाजी प्रभु, मुरारबाजी, तानाजी आदि वीरों ने स्वराज्य के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवाए। अंत में स्वराज्य का निर्माण हुआ। शत्रुओं पर ढाक जम गई। इस स्वराज्य को सभी राजा महाराजा मान्यता दें, इसलिए शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की योजना बनाई। सैकड़ों वर्षों के बाद सभी धर्मों के प्रति संभव रखने वाले, प्रजा को न्याय और सुख देने वाले राजा ने महाराष्ट्र में जन्म लिया था। स्वराज्य का निर्माण हुआ है, इस बात का पता पूरे संसार को चले, इसलिए शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक करवाने का निश्चय किया। उन्होंने यह कार्य अपने सुख अथवा वैभव के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया। शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए रायगढ़ को चुना। रायगढ़ सुदृढ़ किला था। रायगढ़ से स्वराज्य की देखभाल करना सरल था। शत्रु पर निगरानी रखना भी सरल था। शिवाजी महाराज ने चिपलून जाकर अपनी सेना का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ में भवानी माता के दर्शन किए। बड़े भक्तिभाव से उन्हें सोने का छत्र अर्पित किया। राज्याभिषेक के लिए शिवाजी महाराज ने सोने का सिंहासन बनवाया, उसमें बहुमूल्य रत्न जड़वाए, उस पर शुभ्र छत्र लगवाया। राजा रजवाड़े, विद्वान ब्राह्मण, दरबार के सरदार और कारीगर आदि को निमंत्रण भेजे गए। राज्याभिषेक का पौरोहित्य करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए। गागा भट्ट पैठण का था, परंतु वे काशी में स्थायी रूप से रहने लगे थे। वे महान पंडित थे। काशी में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की तैयारी यथाशक्ति पूरी की। सप्तगंगा और समुद्र का जल लाने के लिए आदमी भेजे गए। रायगढ़ में लगभग 50,000 आदमी एकत्र हुए। उनके लिए जगह जगह तंबू, डेरे और रावड़ियों की भीड़ सी लग गई थी। राज्याभिषेक का दिन बड़ा मंगलमय था। बाजे बजने लगे, चारण गाने लगे, चारों ओर खुशियां छा गई। शिवाजी महाराज स्वर्ण चौकी पर बैठे। उन पर छत्र, चामर धरे गए। घी, दही, मधु, शहद के कलश पुरोहितों के हाथों में थे। गागा भट्ट के हाथ में स्वर्ण कलश था। उसमें गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, इन 7 नदियों और समुद्र का जल भरा था। गागा भट्ट ने वह कलश शिवाजी महाराज के सिर के ऊपर धरा और वे मंत्र पढ़ने लगे। कलश के 100 छिद्रों द्वारा शिवाजी महाराज पर जल का अभिषेक हुआ। फिर शिवाजी महाराज उठे और उन्होंने जिजामाता के चरण स्पर्श किए। मां साहेब ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 30 वर्षों तक उन्होंने जो कष्ट उठाए वे आज सफल हुए। शिवबा के जन्म से पूर्व मां ने जो सपना देखा वह आज साकार हुआ था। मां के नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। शिवाजी महाराज का भी हृदय उमड़ पड़ा। धन्य मां साहेब, धन्य शिवाजी महाराज। मां साहेब से भेंट करने के पश्चात शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे। उनके पास महारानी सोयराबाई और युवराज संभाजी राजे बैठे। उनके दोनों ओर अष्टप्रधान खड़े हुए। गागा भट्ट ने स्वर्ण मोतियों का झालरदार छत्र महाराज के सिर के ऊपर धरा और जोर से कहा, क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर श्री शिव छत्रपति की जय हो। सबने शिवाजी महाराज की जय जयकार की। किलों पर तोपें दागी गई। संपूर्ण महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जय जयकार हुई। इस प्रकार वर्ष 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उसी वर्ष से शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक नामक नया शक चलाया।
शिवाजी महाराज शक करता राजा बने। उन्होंने अपनी अलग मुद्राएं ढालनी शुरू की। इस समारोह में विभिन्न देशों के राजदूत उपस्थित थे। अंग्रेजों ने ऑक्सिंडेन नाम का अपना राजदूत शिवाजी महाराज को नजराना देने के लिए भेजा था। इस समारोह को देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए थे। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का समाचार सारे विश्व में फैल गया। उनकी कीर्ति का चारों ओर प्रसार हुआ।